हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड देयर एंड आई एम ऑल्सो गुड हियर। तो हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट के साथ, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप्स। ठीक है, वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। आपसे पूछ रहा है कि अगर हम अपनी स्कूल बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं सबसे पहले तो, और उनको अरेंज जब हम करते हैं तो कैसा लगता है। Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप ऐसे ही अपने आसपास देखो तो आप देखोगे बहुत तरीके के, बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, जिसके पास अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग जो है अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं। तो उनको हम किन सिमिलैरिटीज और किन डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज, पेस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन डिफरेंट कार्ड्स। अब यहाँ पे बोला है आपसे कि आप जो है अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स निकालो और न्यूज़पेपर, मैगजीन, चार्ट से, और उनको जो है एक पिक्चर्स को पेस्ट करो अलग अलग कार्ड पे। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 to 6 स्टूडेंट्स। अपनी क्लास को जो है 5 to 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर जो है डिवाइड कर दो। पुल द कार्ड प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। ठीक है, उन कार्ड्स को जो है पूरी क्लास के अंदर घुमाओ और अलग अलग फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स के जो है ऑब्जर्व करो। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। जो हमने ऊपर टेबल देखी थी उन टेबल से जो है प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स को रिकॉल करो, याद करो। ठीक है, उसके बाद ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। ठीक है, जो भी कॉमन फीचर्स हैं, जैसे एनिमल्स के पास जो है, एनिमल्स के पास लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं मेनली, बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं, इस तरीके से उनको कॉमन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करो। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। उसके बाद जो बाकी बच्चों के साथ है उनको जो है आपस में डिस्कस करो। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स मे वेरी। ठीक है, आप ये देखोगे कि जो आप जो है अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों के साथ डिस्कस करोगे उसके अंदर फीचर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ कुछ वेरी करेंगे। ठीक है, वेरी, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट। क्या लगता है आपको, क्या रीजंस होंगे इनके पीछे। Different student might have chose different common features for the grouping. For example, some students may have choose the height of plants as the basis of grouping, while the other might have chose the presence or absence of flowers as the basis for grouping of plants. ठीक है, अब बच्चों के मन में जो है अलग अलग तरीके की कैटेगरीज आई होंगी कि उनको जो है किन बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाए। जैसे कि कुछ बच्चों ने जो है हाइट के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया, जैसे कैमल की हाइट बड़ी होती है, डॉग की छोटी होती है, कैट की उससे छोटी होती है, रैट की उससे उससे छोटी होती है, इस तरीके से। कुछ बच्चों ने जो है फ्लावर्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिवाइड किया कि कौन से प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं, कौन से प्लांट्स के पास फ्लावर नहीं होते, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस द लीफ। ठीक है, ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम जो है अपने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। ठीक है, हमने एनिमल्स को जो है कुछ बेसिस के ऊपर डिवाइड किया होगा, जैसे कि क्या वे खाते हैं, कहाँ वो रहते हैं, कौन सा कलर है उनका और वो कैसे चलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुप करने की क्या जरूरत है,
क्यों हमको ग्रुपिंग की जरूरत है ना? ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब ग्रुपिंग करने से क्या होता है? ग्रुप करने से होता है कि हम जो है आसानी से किसी भी प्लांट और एनिमल के जो है बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। अब मुझे अलग से तो पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैट और डॉग का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे को अलग से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ कैट की भी 4 टांगे होती हैं, डॉग की भी 4 टांगे होती हैं, ठीक है, और रैट की भी 4 टांगे होती है। इस तरीके से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन सबको अगर एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दूं तो क्या मेरे को अपने आप नहीं पता लग जाएगा कि सबकी जो है 4 टांगे होती हैं, है ना? क्या मैंने कभी ये पढ़ा कि कैमल की 4 लेग्स होती हैं? क्या मैंने कभी पढ़ा एलिफेंट्स की 4 लेग्स होती है? हमको एक ही बारी में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा और हमको पता लग गया ना कि एनिमल्स की 4 लेग्स होती हैं। तो इसी तरीके से ग्रुपिंग करने से हमारा ये वाला काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट, यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। अब इसी ग्रुपिंग के बारे में हमको जो है और आगे एक चैप्टर है हमारा मटेरियल्स अराउंड अस, उसके बारे में उसके अंदर पता लगेगा कि वाई ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप प्लांट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट को ग्रुप करने की क्या जरूरत है, ठीक है। You must have noticed that plants show variation in features related to stem, leaves, flowers and more, ठीक है। हमको पता है कि प्लांट्स जो है किन किन चीज़ों में वेरिएशन दिखाते हैं। उनकी स्टेम्स अलग हो सकती हैं, लीव्स अलग हो सकते हैं, फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें जो है अलग हो सकती हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन देयर इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, ठीक है। अब अगर मैं स्टेम की बात करूँ, स्टेम जो है आपस में कैसे डिफरेंट हो सकती हैं। उनकी थिकनेस यानी मोटापे की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मोटापे की बात करूँ, उनकी हाइट की मैं बात करूँ, कितनी हार्ड है और कितनी सॉफ्ट स्टेम है, इन सब के बेसिस पे मैं उनको डिवाइड कर सकती हूँ। वाइल द लीव्स में वेरी इन शेप, कलर एंड साइज। अगर मैं लीव्स की बात करूँ तो लीव्स कैसे वेरी करती हैं एक दूसरे से, उनकी शेप अलग होगी, उनका कलर अलग होगा, उनका साइज अलग होगा एंड अरेंजमेंट। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है। हमने पिछली एक्टिविटी के अंदर ये ट्राई किया था कि प्लांट्स को जो है ग्रुपिंग करें एक तरीके से। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs, trees based on their height and types of stem, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि हम प्लांट्स को जो है हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस। तो चलिए हम आगे जो है और प्लांट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देयर इज वन मोर अनदर एक्टिविटी। Let us go on a nature walk again for some more interesting observation. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as tall as you, or taller than you? Is stem brown or green? Touch and feel the stem and try to bend them gently. Can you bend the stem easily or it is still stiff? Take care that the stem do not break. Also observe from where the branches of the plants arise, whether they arise close to the ground or higher up to the stem. Fill the observation in table 2.3. A few examples are already done, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या बोला हुआ है कि अगेन एक फील्ड ट्रिप पे चलते हैं, उसके बारे में याद करते हैं और अब देखते हैं कि प्लांट की हाइट जो है करीबी से देखते हैं कि क्या प्लांट्स आपकी हाइट से छोटे हैं, आपकी हाइट जितने हैं, आपकी हाइट से बड़े हैं। फिर उन्होंने स्टेम की बात की है कि स्टेम का कलर क्या है, ब्राउन है या ग्रीन है, ठीक है। स्टेम जो है हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, किस तरीके से है, इन्होंने इस बारे में बोला है। और एक टेबल है 2.3, उस टेबल के अंदर जो है इन सारी चीज़ों को हम फिल करते हैं। जैसे आपको ये टेबल दिख रही है, इसके अंदर तो टेबल देखो, जैसे सबसे पहले मैंगो ट्री का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोला है कि उसकी हाइट कैसी है, शॉर्ट, मीडियम या टॉल। मैंगो के ट्री की हाइट तो टॉल होती है। फिर कलर की बात की हुई है, कलर, नेचर ऑफ स्टेम, कलर की बात की हुई है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, ठीक है। हार्डनेस की बात की हुई है तो हार्ड होती है उनकी स्टेम। और अगर मैं थिन और थिक की बात करूँ तो उनकी स्टेम जो है थिक होती है। उसके बाद मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो अपीयरेंस जो है यानी जो हमारी ब्रांचेस हैं वो पेड़ के पास उगती हैं, ज़मीन के पास उगती हैं या ज़मीन से दूर उगती हैं, तो यस वो जो है ज़मीन से ऊपर उगती हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, अगर मैं प्लांट ग्रुप की बात करूँ तो मैंगो के ट्री को हम जो ट्री के अंदर काउंट करते हैं।
ठीक है, उसी तरीके से रोज का है, टमाटो का है। ठीक है, ये आप पढ़ लोगे और उसके बाद जो नीचे 4-5 टेबल है ये आपको खुद से फिल करनी है। इज इट क्लियर? इस तरीके से जैसे रोज का जो रोज जो है उसको हम शब बोलते हैं, उसको हम ट्री नहीं बोलते। रोज का पेड़ जो है ज्यादा बड़ा नहीं उगता, छोटा ही उगता है। उसी तरीके से टमाटो, टमाटो जो है ज्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे ही उगते हैं, हर्ब्स उनको कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम नीचे पढ़ेंगे व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। अब हमने हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के अंदर क्या डिफरेंस समझा, क्या हर्ब्स होते हैं, क्या शर्ब्स होते हैं और किनको हम ट्रीज बोलते हैं। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री बेस्ड ऑन द डाटा एंटर इन 2.3। अब ये बोला है कि हम कैसे किसी प्लांट को जो है हर्ब्स के अंदर, शर्ब्स के अंदर और ट्रीज के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। सम प्लांट्स ग्रो जर्नली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. These branches typically start higher upon the stem and are always from the ground. These plants are called trees. अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ जो है प्लांट बहुत बड़े बड़े, उनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, उनके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वुडी होते हैं। ठीक है, और उनकी जो स्टेम है वो ग्राउंड से बहुत दूर होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप हाइट देख सकते हो, काफ़ी बड़ी हाइट है इनकी। ठीक है, स्टेम भी ब्राउन कलर की है और इनकी स्टेम भी जो है ग्राउंड से बहुत ऊंची उठती है। ठीक है, नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ प्लांट्स जो है ट्रीज जितने लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ओफन में हैव ब्राउन वुडी स्टेम, that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of tree. These plants are called shrubs. अब shrubs हम किनको कहते हैं, इनकी हाइट जो है सबसे पहली बात तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो ट्रीज जितने लंबे नहीं होते, लेकिन उनकी जो स्टेम है वो ब्राउन वुडी कलर की होती है। ठीक है, दे स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द, और उनकी जो ब्रांचिंग है वो ग्राउंड से बहुत ही पास में होती है। जैसे ट्रीज के केस में हमने पढ़ा था ना, बहुत ग्राउंड से बहुत दूर होती हैं, लेकिन जो इनकी ब्रांचेज है वो ग्राउंड के बहुत पास होती हैं। और जो उनकी स्टेम होती है वो हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती, हार्ड होती हैं बट थिक नहीं होती ट्री के जितनी, तो उनको हम शर्ब्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो शर्ब्स और ट्री के अंदर समझ में आ गया। सबसे पहले तो इनकी ब्रांचेस जो है जमीन के पास होती हैं, ये थिक नहीं होते पर इनकी स्टेम जो है हार्ड होती है, तो उनको हम शर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने पीछे भी टेबल के अंदर देखा था रोज का। ठीक है, तो रोज जो है हमारे ट्री नहीं होते, शर्ब्स होते हैं, उनकी हाइट जो है कम होती है। नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। अब हर्ब्स किनको कहते हैं, जिनकी हाइट कम होती है और जिनकी स्टेम जो है ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है, उनको जो है हम हर्ब्स के अंदर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टमाटो प्लांट, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वीक होती है, जिनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। आपने देखा होगा कोई एक सहारा, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट के सहारे जो है ऐसे ऐसे वो जो है हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपने मनी प्लांट का देखा होगा। और कुछ प्लांट जो हैं अगेन उनकी स्टेम वीक होती है, वो ग्राउंड में जो है ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। आई बात समझ में, उनको क्या बोलते हैं, हम क्रीपर्स बोलते हैं। What can be other features on the basis of which you can group plants? अब आपसे बोल रहा है और क्या फीचर्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने जो है हाइट के बेसिस पे देखा, ठीक है, स्टेम के बेसिस पे देखा, और कौन से फीचर्स हो सकते हैं। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। अब जो है बात कर रहे हैं कि लीव्स के बेसिस पे क्या कुछ हम वेरिएशन निकाल सकते हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, दीज आर कॉल्ड वेन्स। अच्छा, आपने जो है लीव्स के ऊपर इस तरीके से आपको यहाँ पे भी लाइन्स दिख रही होगी, है ना, इस तरीके से पतली पतली लाइन्स आपने लीव्स के ऊपर कभी नोटिस किया है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन, और इन्हीं पैटर्न को हम बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, इन पतली पतली लाइन्स को हम बोलते हैं वेन्स, और इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स। अब क्या डिफरेंस हम देखने को मिलता है हमको, तो चलिए देखते हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन,
दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, आपने कभी पत्ते नहीं भी अगर नोटिस किए हैं तो अब नोटिस करना, आपने देखे होंगे कि बहुत अलग अलग तरीके से इस तरीके से जो है पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आपको बहुत ही मतलब वियर्ड सा पैटर्न देखने को मिलता है तो उनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि लीव्स ऑफ हिबिस्कस, जो हिबिस्कस का जो पेड़ होता है उनकी लीव्स देखना आप कभी। ठीक है, exhibit reticulate venation in some leaves you may observe the veins run parallel, this pattern is called parallel venation, for example leaves of banana और grasses। ठीक है, और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है हम बिल्कुल ऐसे पैरेलल जो है पैटर्न देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जैसे कि आप ये प्लांट, इस प्लांट की लीव्स देखो, इस प्लांट की लीव्स देखो और इस प्लांट की लीव्स देखो, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है रेटिकुलेट वेनेशन है और इसके अंदर पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आपको लगता है कि हम प्लांट्स को जो है इन लीव्स के बेसिस पे क्या कहते हैं ग्रुप कर सकते हैं? Now let us try to explore roots of the plant. Do all plants have roots? ठीक है, अब हमने जो है लीव्स के बेसिस पे देख लिया, स्टेम के बेसिस पे देख लिया, अब हम रूट्स के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी अगेन गिवन है, ये एक्टिविटी जो है आप खुद से पढ़ लेना। हम जो है नीचे आते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 में। अच्छा, अब ये आपको दो फिगर दी हुई है, वन इज मस्टर्ड प्लांट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। ठीक है, इन दोनों के रूट्स के पैटर्न को जो है आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऑब्जर्व करो इन दोनों के रूट्स के पैटर्न को, ध्यान से देखो। देखो, एक रूट का जो आपका मस्टर्ड प्लांट है उसका पैटर्न आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से, और जो दूसरी रूट है उसका पैटर्न आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Carefully observe the root of a mustard plant in figure 2.5. The root of this plant consists of one main and small side root arising from it. The main root is called taproot. अच्छा, अब आपने देखा कि जो मस्टर्ड प्लांट है उसके अंदर एक मेन रूट है और उसके बराबर में जो है काफी सारी रूट्स निकल रही है, तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट, जहाँ पे आपकी एक मेन रूट होती है और उसके आसपास जो है और सारी रूट्स जो है निकल रही होती है। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। हिबिस्कस का आप कभी प्लांट देखना, उनकी रूट्स को चेक करना, तो वह आपको जो है टैप रूट जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। The plant in figure 2.5b is a common grass plant. The roots of this plant appear as bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. Such root are called fibrous root. पहले हमारा fibrous root का, जिसके अंदर अभी मैंने बताया कि एक ही कोई भी मेन रूट नहीं होती, एक ही में से जो है काफी अलग अलग जो है रूट्स निकल रही होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो कॉमन ग्रास आप देखोगे तो उसका एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Is there any relation between types of leaf venation and types of root of the same plant? How do we find out this? अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई रिलेशन है रूट्स का और लीव्स का आपस के अंदर ऑफ सेम प्लांट। किसी भी अगर एक सेम प्लांट की मैं बात करूँ तो क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है? अगेन देयर इज वन एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी आप खुद से रीड आउट करना। हम जो है नीचे वाले पैराग्राफ पे आते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट? A sadabahar plant has a tap root and its leaves have reticulate venation. Do other plants with reticular venation have tap roots? Lemongrass on the other hand have fibrous root and its leaves are parallel venation. Do other plants with parallel venation have fibrous root? Generally plants with reticulate venation, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, generally plants with reticulate venation have tap root while those with parallel venation have fibrous root. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिन भी प्लांट्स के पास जो है रेटिकुलेट वेनेशन होती है लीव्स के अंदर, उनकी जो रूट्स हैं वो हमेशा आपको जो है टैप रूट्स मिलेगी। आई बात समझ में? ऑन द अदर हैंड जिसकी लीव्स जो है पैरेलल वेनेशन है उसकी हमेशा रूट्स कैसे मिलेगी, फाइब्रस रूट्स मिलेगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि लीव्स और रूट्स के अंदर देयर इज रिलेशन। ठीक है, चिकपी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चिकपी का, जिसकी रूट्स कैसी हैं,
टैप रूट है, और लीव्स कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर। अब यहाँ पे जो है, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड लीव वेनेशन। अब यहाँ से पहले हमने रिलेशन निकाला था लीव्स और रूट्स के अंदर रिलेशन निकाला था, अब हम जो है सीड, रूट और लीव्स के अंदर रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, लेट्स अब ये वाली एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। ये वाली एक्टिविटी भी आप खुद से ही पढ़ना, देयर इज नथिंग इन दिस एक्टिविटी। हम जो है नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं। You would notice that chickpea seed are split into two parts. Each part is called cotyledon. ठीक है, सबसे पहले तो जिस भी सीड को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। जैसे इसको ये हमारा एक कॉटिलीडन होगा, ये हमारा एक कॉटिलीडन होगा। प्लांट दैट सीड्स हैव टू कॉटिलीडन आर कॉल्ड डाइकोट्स, डाइकोटिलीडन। जिन प्लांट्स के पास दो कॉटिलीडन होते हैं उनको हम डाइकोटिलीडन बोलते हैं। जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलीडन और डाइकोट। मेज हैव सिंगल थिन कॉटिलीडन विद सच सीड आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन। और जिस भी प्लांट के पास सिंगल सीड होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, मोनो यानी सिंगल और कोटिलीडन यानी सीड, जिसको हम मोनोकोट भी बोलते हैं। What relation do you observe among leaf venation type, leaf venation, root type, and number of cotyledon in seed? Dicot plant have reticulate venation and taproot, while monocot have parallel venation with fibrous root. अब क्या बोला है, जिसके पास भी डाइकोट का प्लांट होगा, डाइकोट प्लांट यानी दो सीड्स हमारे पास होंगे, तो उसके पास लीव्स कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगी, और उसके पास रूट्स कैसी होगी, रूट्स होगी टैप रूट। आई बात समझ में। अब ऑन दी अदर हैंड जो मोनोकोटिलीडन, जिसके पास मोनोकोटिलीडन प्लांट्स होंगे, जो भी यानी सिंगल सीड जिसके पास होगी, उसके पास पैरेलल वेनेशन होगी और रूट्स कैसी होगी, फाइब्रस रूट्स होंगी। तो ये याद रखना, पेपर में आपसे पूछ लेंगे, जिनकी भी मोनोकोट्स होते हैं, जो भी मोनोकोट्स होते हैं, उनकी रूट्स कैसी होती है, उनकी लीव्स कैसे होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, किन किन बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा। अब जो है हम नेक्स्ट है यूनिट 2.2.2, उसके अंदर हम जो है एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि प्लांट्स हमने देखा कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, वैसे ही एनिमल्स जो है आपस में डिफरेंट होते हैं। How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of group them? कैसे हम उनको जो है अलग कर सकते हैं, किन बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं। In activity 2.3 you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more details. ठीक है, हमने पिछली एक्टिविटी 2.3 के अंदर जो है कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे हमने डिवाइड किए थे कि किन की 4 लेग्स होती हैं, कौन चलकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, कौन फ्लाई करके जा सकता है। ऐसे ही हम जो है कुछ फर्दर जो है आगे देखते हैं। You have recorded the movement of few animals in table 2.2. हमने जो है पहले टेबल के अंदर कोई एनिमल कैसे चलता है उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था। You may have also observed how other animals move from place to place. हमने ये भी देखा था कौन एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कैसे जाता है। Let us now think about the type of movement in animals. अब जो है हम type of movements की बात करते हैं कि कैसे जा सकते हैं। A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animal. Which body parts are used by animal in the poster you create and those in figure 2.7 for movement. अब इस फिगर के अंदर कुछ एनिमल्स आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, उन एनिमल्स को हमको देखना है कि ऑब्जर्व करना है कौन सी वैरायटी के एनिमल्स हैं, कैसे वो मूव करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट से वो मूव करते हैं। ठीक है, एक मिनट। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। अब यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल के अंदर हमको जो है लिस्ट बनानी है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। ठीक है, अब हमको जो है क्या करना है, कौन से बॉडी पार्ट से वो मूव करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो मूव करते हैं, ये सब हमको जो है इस टेबल के अंदर नोट डाउन करना है। जैसे सबसे पहले आंट का गिवन है। आंट का आपको दिया हुआ है कि कौन से बॉडी पार्ट से वो चलता है, लेग्स से चलता है।
टाइप ऑफ मूवमेंट आपको बतानी है, टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या आएगा, वॉक करता है, ठीक है, वॉक करती है आंट। नेक्स्ट गोट, गोट आपकी वॉक एंड जंप दोनों करती है, किससे करती है, लेग से करती है। नेक्स्ट है पीजन, पीजन यानी कबूतर, कबूतर आपका वॉक भी करता है, फ्लाई भी करता है, किससे करता है, उसके पास लेग्स होते हैं चलने के लिए, और उड़ने के लिए क्या होता है, विंग्स होते हैं। नेक्स्ट हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई हमारी जो है एक इंसेक्ट, सॉरी इंसेक्ट्स नहीं है, फ्लाई के अंदर आती है हमारी, ठीक है, जो कि वॉक भी करती है और फ्लाई भी करती है। वॉक वो लेग से करती है और फ्लाई वो विंग से करती है। नेक्स्ट हमारी फिश, फिश जो है फिन्स से जो है मूव करती है, ठीक है। अब फिश जो है स्विम करती है, ठीक है, फिश जो है चलती नहीं है, वो स्विम करती है, तो टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर आ जाएगा स्विम। तो ऐसी और 2-3 एग्जाम्पल आपको खुद से जो है फिल आउट करने हैं। नेक्स्ट, what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? different animals have different type of movement। अब हमने जो है इस टेबल से क्या कंक्लूजन निकाला कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से चल सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन, ठीक है, कि एनिमल्स जो है चल भी सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो जो है अलग अलग बॉडी का पार्ट यूज करते हैं चलने के लिए। दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, वो जो है लेग्स का यूज कर सकते हैं, विंग्स यानी अपने पंखों का यूज कर सकते हैं। Here we have identified animal based on type of movement and body part used for movement। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है वो मूव करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट से वे मूव करते हैं। How can we group animal based on their other in shape, size, structure, color and other features। अब यहाँ पे बोला है कि कैसे हम एनिमल्स को जो है और अलग फीचर्स यानी उनकी साइज, उनके शेप, उनके कलर के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Some of these features can also be used to group in animal in various ways। इनमें से कुछ फीचर्स जो हैं एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करने में हेल्प कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। प्लांट्स की तरह जो है एनिमल्स को भी ग्रुपिंग करना जो है उतना ही बेनिफिशियल होगा ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ सकें, यानी जितने ज़्यादा हमारे एनिमल्स हो सके उतने ज़्यादा हम एनिमल्स के बारे में पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जनाकी अमाल, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो है 1897 से लेकर 1984 के बीच में हुआ था, मतलब यहाँ से उनका बर्थ हुआ था और 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक बॉटनिस्ट थी, बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स की स्टडी को करते हैं, ठीक है, और वो जो है एनवायरमेंटल वर्क के अंदर इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, ठीक है। She played a key role in Safe Silent Valley movement। एक सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट था, उन्होंने उसके अंदर जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था। साइलेंट वैली हमारी जो है केरला के अंदर है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। As the head of Botanical Service of India, she initiated program to document the plant diversity of India, ठीक है। वो जो है बॉटनिकल सर्विस ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है, उनकी हेड थी, तो इन्होंने जो है काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका येलो बॉक्स के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है, ये और पढ़ लेते हैं हम। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, ये एक सच्ची घटना है। केरला के अंदर एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसकी इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की हुई है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। ये साइलेंट वैली जो कि मैंने आपको बताया केरला के अंदर है, उसकी कहानी है ये, जहाँ पे जो इनके आसपास लोग रह भी नहीं रहे थे, उनकी विसिनिटी में यानी एरिया के अंदर लोग रहते भी नहीं थे, उन्होंने इस साइलेंट वैली को जो है प्रोटेक्ट किया, ठीक है। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथिपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। At the time, people used all possible available means such as widespread awareness program, letters to the editor, articles in newspaper, seminar and petitioner and appeal in court। The movement was successful in saving the silent movement। अब क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है डैम बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट किया,
ठीक है, अवेयरनेस फैलाई, ठीक है, एडिटर को लेटर लिखा, उसके बाद सेमिनार्स वगैरह किए, इस तरीके से जो है इन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो है साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय।